नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है और वो भर्ती है दोस्तों 10वीं पास वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। यानी इसमें जो योग्यता रखी गई है मात्र 10वीं पास रखी गई है। और जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसी विज्ञप्ति हमारे लिए जारी हो ताकि हम सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट सीईटी, यानी इसमें सीईटी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। क्या सर इसके अंदर इंटरव्यू होगा? तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया, सीधी भर्ती है। एग्जाम आपके सरकार के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम किस प्रकार का रहेगा वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं जो विज्ञप्ति सरकार के द्वारा जारी हुई है वो भर्ती है दोस्तों पशु परिचर की भर्ती। क्या है दोस्तों? यहां पर सामने देख सकते हैं आप, पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट की ये भर्ती आपके सामने बम्पर भर्ती है और भर्ती 5,934 पदों पर है। तो दोस्तों ये भर्ती अभी इस बार जारी हुई है। पहले विज्ञप्ति इस प्रकार की होती थी लेकिन इस प्रकार का नाम नहीं रखा गया। तो नाम किस प्रकार का रहता था? तो पहले इसका नाम क्या होता था दोस्तों? इसमें जो विज्ञप्ति है या तो 4th क्लास का रूप में कहते थे या एक चपरासी, या फिर इसके अलावा अगर कहते थे तो अपने पास में अन्य नाम का रूप अगर अपन ले सकते हैं तो इसको अपन ये कह सकते हैं या तो अपने पास में ये एज ए 4th क्लास बता रहा हूं, ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। या फिर अपने पास में इसको एज ए जलधारी भी कहते थे, जलधारी, ध्यान रखें। यानी ये अपने पास में अलग अलग है। और या इसको एक तरफ से सहायक का रूप देते थे। तो ये इसके अलग अलग नाम रखे गए, लेकिन इसका थोड़ा जो उच्चतम पद रखा गया, यानी एक सम्मान पूर्वक जो पद मिला गया है वो उसको इस प्रकार से कहा गया कि विज्ञप्ति पशु परिचर की है दोस्तों, ठीक है। अब रही बात है कि ये जो पशु परिचर की विज्ञप्ति है, इसमें जो पशु परिचर का जो पद है इसमें जॉब प्रोफाइल, उनका कार्य क्या क्या रहने वाला। तो देखे दोस्तों इसमें क्या कार्य रहने वाला, इसके अंदर बात करूं तो ये एक जो है वो एक तरह से अपने पास में सहायक का पद होता है। और वो भी सहायक का पद का मतलब होता है सभी प्रकार के वो कार्य कर सकता है एज ए, यानी जो वेटरनरी डॉक्टर होता है उसके एक सहायक के रूप में इसको कार्य दिया गया। उसका कोई भी जैसे सहायक होता है दोस्तों अपने पास में, चाहे दवाई के रूप में है या फिर ड्रिप के रूप में है या अपने पास में पशुओं की देखभाल के रूप में है, तो उसका एज ए सहायक होता है वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक होते हैं। यानी ये चिकित्सक कहाँ पे है दोस्तों? तो अपने पास में जितने भी पशु चिकित्सालय हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यानी जितने भी पशु चिकित्सालय चाहे तो अपने पास में ग्रामीण क्षेत्र पे है या फिर अपने शहरी क्षेत्र में है, तो वहां पर जो पशु चिकित्सालय है वहां पर वेटरनरी डॉक्टर के सहायक के रूप में ये कार्य करते हैं। क्या सर इसके अलावा भी और क्या क्या कार्य हो सकते हैं? तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं और दिखाता हूं कि इसका कार्य क्या। सबसे पहले बात करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों अपने पास में जितने भी पशु होते हैं उन पशुओं की देख रेख उनका करना, उनकी देखभाल करना, ठीक है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका भी निराकरण करना, ये सारा काम रहता है उनका, किसका? पशु परिचर का। यानी पशुओं को जितने भी पशु हैं, चाहे अपने पास में दोस्तों चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरी है, चाहे ऊंट है, इस प्रकार के सारे पशुओं की देखभाल करने का पूर्णतः जो कार्य रहता है वो पशु परिचर का रहता है। फिर बात होगी उसके स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत आती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो पशु चिकित्सालय के अंदर स्वास्थ्य में अपने देखे वेटरनरी डॉक्टर जब इसको चेक करता है तो उसे चेक करने के बाद में ये बताया जाता है कि इसको किस प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी से संबंधित इसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो उससे रिलेटेड कार्य रहता है। फिर दोस्तों उनका आहार होता है, यानी इसमें इसको आहार मतलब यह है कि पशुओं का खाना संबंधित होता है, उनका चारा किस प्रकार से इनको दिया जाना चाहिए ताकि उनको संपूर्ण जो न्यूट्रिशन है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। उनको खाद्य पदार्थ में किस किस चीज की आवश्यकता होती है समय पूर्वक, जैसे अपन खाना खाते हैं क्या सर, सुबह खाए, दोपहर खाए, शाम को खाए, अपन को एनर्जी के लिए किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पशुओं में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जो अपने पास में अलग अलग न्यूट्रिशन देते हैं, तो उनका बात। फिर है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता, यानी अपने पास में कि जो पशु है उनको पानी की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में उनको इतना पानी की है ना मिल सके। फिर बात हो रही है कि सर इनका आवास से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आवास का मतलब ये नहीं है कि आप जो पशु है वो अपने रोडों पे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं या फिर नहीं, इनको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको पता है ये आपको क्या करते हैं, आपको बिल्कुल जो स्वास्थ्य संबंधी यानी दूध से आप जो दूध आप लेके आते हो वो कहाँ से? अपने पशुओं से प्राप्त होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें आवास इनका मेन रोल रहता है। तो इनको गर्मियों में किस प्रकार का आवास रहना चाहिए,
गर्मियों में इनको ये नहीं है कि अपने पास में बिल्कुल बंद करके रखा जाए, तो नहीं है। पर्याप्त मात्रा में इनको खुला यानी खुली वायु भी मिलनी चाहिए और खुली जगह में भी इसको रखना चाहिए। तो बात हो रही सर्दियों में, तो सर्दियों के अंदर भी इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये नहीं है कि सर्दियों में इनको इतनी ठंड पड़ रही है और बाहर बिल्कुल आपने इनको छोड़ दिया, नहीं। तो इनको पर्याप्त मात्रा में अच्छी ढंग से इनका देखरेख करने के लिए इनका आवास भी बिल्कुल ऋतु के अनुसार होना चाहिए, ये ध्यान रखें। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इन प्रकार का इनका आवास रहता है। रही बात साफ सफाई, तो वहां पर ध्यान रखेंगे अगर पशु अगर अच्छे ढंग से रहेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में दूध अच्छा पौष्टिक मिलेगा, तभी उनका साफ और सफाई संबंधित है वो सारे के सारे कार्य भी करें। अब रही बात है कि सर इसके अलावा अगर मान लो किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो चुके हैं, तो रोग से ग्रसित हो गया है तो अगर उचित ढंग से उसका इलाज नहीं किया गया तो ध्यान रखेंगे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उनका ध्यान रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, वेटनरी डॉक्टर ये बता सकता है कि भाई इसको ये बीमारी हो चुकी है और इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे कि ये मेडिसिन इस प्रकार, लेकिन वो मेडिसिन है कब देनी चाहिए, कि पर्याप्त कितनी मात्रा में देनी चाहिए, इस चीज का कौन ध्यान रखने वाला है, तो ये अपने पास में पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का कार्य रहेगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। रही बात रोगों के अंदर, मान लो बताने के बाद के अंदर अगर देखेंगे तो इसमें अगर ड्रिप की आवश्यकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि मानव जीवन यानी मानव को ड्रिप चढ़ाया जाए, ऐसा कोई नहीं है ना। अपने पास में पशुओं का भी इस प्रकार रहता है कि उसको ड्रिप की आवश्यकता है तो बिल्कुल ड्रिप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर उसको इंजेक्शन की आवश्यकता है तो इंजेक्शन के रूप में, या उनको पर्याप्त मात्रा में यहाँ देखा गया कि भाई आज पट्टी की है तो वापस कब पट्टी, अगर मान लो वो क्या होता है उनके पैरों में या हाथों में या इसमें किसी प्रकार का अगर मान लो कि पट्टी की आवश्यकता होती है बीटाडीन के माध्यम से, है ना, एक बार क्लीन करके, तो वो अलग अलग प्रकार से ये देखेंगे आज की है तो वापस दोबारा कल करनी चाहिए या फिर अगले परसों दिन करनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात है दवाइयों का ज्ञान, इसमें थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि ये जो दवाइयां हैं ये अपने पास में इस एनिमल के लिए इस रोग के लिए है तो उसको भी पर्याप्त मात्रा में उचित ढंग से दिया जाना चाहिए। बात है कि इसमें अंदर इसका टीकाकरण, जो पशु होते हैं उन पशुओं का अंदर टीकाकरण है वो जो प्रॉपर इनके द्वारा चार्ट बनाया गया है, यानी अपने पास में जो पशुओं के डॉक्टर से संबंधित होते हैं उनके द्वारा एक प्रॉपरली चार्ट बनाया गया रहता है कि भाई ये जो पशु होते हैं इन पशुओं को जब जन्मते हैं तो जन्म से लेकर ये अपने पास में जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है उसके अनुसार इनका भी टीकाकरण किया जाता है। आपने देखा होगा कि अपने पास में बच्चे जब जन्मते हैं तो बच्चों से ले कंटिन्यू इनके 5 साल तक टीकाकरण होता है, उसी प्रकार से पशुओं में भी पर्याप्त मात्रा में एकदम उचित ढंग से कितनी वाइल होनी चाहिए, कितने ml होना चाहिए, कितनी पर्याप्त मात्रा में इनको टीका लगना चाहिए और टीकाकरण का चार्ट क्या रहना चाहिए, उनका भी उस चार्ट के अनुसार, है ना, समय पूर्वक उनका क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। और बात करेंगे कि सर इसके अलावा अपने पास में कोई भी नई पशुधन की तकनीक आई है तो उसको अच्छे ढंग से उसको सीखना, उसको समझना और वेटनरी डॉक्टर के साथ में मिलकर उस तकनीक का उचित ढंग से प्रयोग करना, ये भी रहता है। पशु चिकित्सालय में जो समस्त पशु आ रहे हैं उनकी देखभाल करना, स्वास्थ्य से संबंधित करना, उनका रख रखाव करना, उसके आवास से संबंधित है, तो इनका ये प्रॉपर ढंग से इनका क्या रहेगा दोस्तों, ये वर्क प्रोफाइल रहेगा ना, जॉब प्रोफाइल। रही बात है कि ये जो पशु परिचर है कैसे ये कार्य जो करेंगे वो कितने समय करेंगे, कहां पर करेंगे, तो ये चीजें दोस्तों पशु आपको देख लिया कि जो पशु चिकित्सालय है ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में है या सरकार के द्वारा अगर मान लो कोई बड़े से अपने पास में प्रजनन केंद्र है, जैसे आपने देखा भेड़ प्रजनन केंद्र है या ऊंट प्रजनन केंद्र है या अपने पास में बकरी प्रजनन केंद्र है, तो या वहां पे भी अगर मान लो कि भाई बड़े बड़े बहुत सारे पशु वहां पे रखे हैं, बहुत मात्रा के अंदर वहां पर पशु हैं, तो वहां पर भी एक पूरी टीम गठित होती है, उस टीम के द्वारा संपूर्ण जो पशु हैं उनका देख रेख करना किसका कार्य होता है, पशु परिचर का कार्य होता है। लेकिन बात होता है समय की, तो लगभग 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे है, वो 8 घंटे उन पशुओं के वहां पर रह के उन पशुओं की देखभाल करना। अगर मान लो वहां पर बहुत ज्यादा पशु है, यानी चाहे कोई गौशाला हो सकती है या फिर कोई प्रजनन केंद्र हो सकता है, तो वहां पर अगर ज्यादा पशु है तो अपने पास में एज ए रोटेशन के रूप में ड्यूटी लगेगी। 8 घंटे पहले उसकी ड्यूटी लगी, अगले 8 घंटे अपने पास में दूसरे पशु परिचर की ड्यूटी लगेगी। अगर मान लो वहां पर आपकी पोस्टिंग ना होके अगर एक पशु चिकित्सालय में आपकी पोस्टिंग होती है तो चिकित्सा नियमों के अनुसार आपकी ड्यूटी रहेगी। और चिकित्सा नियम क्या कहते हैं कि सर चिकित्सा नियम यह कहते हैं कि गर्मियों में अगर मान लो कि बंदा अगर ड्यूटी करता है तो प्रातः 8 बजे से लेके और दोपहर की 2 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसी बार जो अपने पास में बोर्ड होता है उसमें बोर्ड में बिल्कुल मेंशन किया रहता है,
अगर मान लो वो एक पीएससी लेवल का हॉस्पिटल है, अगर वो सैटेलाइट लेवल का हॉस्पिटल है, थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर हो सकता है उसका समय थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, यानी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, पीएससी होता है जिसे आप कहते हैं, तो वहां पर एक जो समय होता है वो चिकित्सा नियमों के अनुसार प्रातः गर्मियों में 8 बजे से 2 बजे तक रहता है, और सर्दियों में जो रहता है वो प्रातः 9 बजे से लेके 3 बजे तक समय रहता। तो इस बीच के दौरान में अगर कोई भी ग्रामीण अपना पशु लेके वहां पर आता है और वो आपको दिखाता है कि ये हमारा पशु है, इसको कुछ ना कुछ तकलीफ है, इसको एक बार चेक किया जाए, तो एज ए वेटनरी डॉक्टर के सहायक के रूप में आप उस पशुओं को क्या करोगे, चेक करोगे, देखोगे इसको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो ये है समय अनुसार आपको लगभग 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और क्या सर 8 घंटे की ड्यूटी है तो क्या हमें छुट्टी की आवश्यकता रहती, छुट्टी मिलेगी? तो दोस्तों साप्ताहिक के अंदर साप्ताहिक एक आपका अवकाश रहेगा जिसे आप डे ऑफ कहा जाता है। लेकिन सर ये ध्यान रखेंगे, ये अपने पास में साप्ताहिक एक अवकाश रहेगा, एज ए रूल के अनुसार बता रहा हूं, चिकित्सा नियम के अनुसार बता रहा हूं। और उसके अलावा छुट्टी जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट हॉलीडे होता है वो आपके लिए हॉलीडे वो भी रहेगा, लेकिन साप्ताहिक एक आपके पास में अवकाश रहेगा। तो ये मैंने आपको आज बताया है कि जो पशु परिचर की विज्ञप्ति जारी हुई है उस पशु परिचर में किस प्रकार का उसका जॉब प्रोफाइल रहता। बढ़िया नौकरी है दोस्तों, अच्छी नौकरी है, एज ए परमानेंट गवर्नमेंट की नौकरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अपने पास में। और बम्पर भर्ती है, यानी एक बड़ी भर्ती आई है, वो भी क्या सीईटी के अलावा आई, क्योंकि अपनी इससे पहले जितनी भी विज्ञप्ति थी वो सारी की सारी सीईटी में आने के बाद में काफी विद्यार्थी हैरान थे, चिंतित थे कि नई भर्ती, ऐसी भर्ती हमारे सामने आए जो सीईटी से बाहर हो, ताकि हम उसकी तैयारी करके और प्रॉपर तरीके से स्मार्ट रणनीति बना के इसमें सिलेक्शन ले सके। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी, सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहता हूं, अगर सीईटी में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है तो आपको चूकना नहीं है, इस फॉर्म को भर देना है, और भरने के बाद में अभी और इसी वक्त से आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी है। तक्षशिला अकेडमी आप सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन नए बैच प्रारंभ कर चुकी है। जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, नंबर दे रखे हैं, नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।